एक शांत गांव में एक वृद्ध व्यक्ति अपने घर में आराम से सो रहे थे। अचानक उनका दिल रुक गया। परिवार के लोग घबराए, लेकिन वहीं उनके शरीर से एक हल्की चमकती धुंध निकलने लगी। ये उनकी आत्मा थी। आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगी। वह अपने चारों ओर की दुनिया को देख रही थी, सब कुछ जैसे धीमा और धुंधला। आत्मा ने पहली बार महसूस किया कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है। आत्मा अब स्वतंत्र है। उसे हल्की रोशनी की ओर खिंचाव महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य मार्ग उसे बुला रहा हो। जैसे ही आत्मा उस रोशनी की ओर बढ़ी, उसे अपने जीवन के पल याद आने लगे। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, प्रेम और द्वंद्व। अचानक सामने एक विशाल द्वार दिखाई दिया। द्वार पर खड़े यमदूत ने उसे देखा और धीरे से कहा, अब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा। जो पुण्य किया वह तुम्हें उज्जवल राह दिखाएगा, और जो पाप किया वह कठिन मार्ग की ओर ले जाएगा। आत्मा ने महसूस किया कि अब उसके अगले पड़ाव का निर्णय उसके कर्मों और आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर करेगा। वह थोड़ी देर रुकी, रोशनी की ओर बढ़ते हुए अपने अगले सफर के लिए तैयार हो रही थी। यमदूत ने धीरे से आत्मा को अपने पास बुलाया। तुम्हारे कर्मों का हिसाब अब होगा, उसने कहा। आत्मा ने अपने जीवन के हर पल को देखा, हर अच्छाई, हर बुराई। कुछ पल उसे खुशी और संतोष से भर देते, कुछ पल गहरी दुख की यादें। फिर यमदूत ने उसे एक दर्पण दिखाया। दर्पण में आत्मा ने देखा कि उसके कर्मों की चमक और धब्बे उसके अगले जीवन या लोक को तय करेंगे। आत्मा ने महसूस किया कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, और उसका अगला पड़ाव उसके कर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर है। उसने धीरे धीरे उस दिव्य रोशनी की ओर कदम बढ़ाए, ये जानते हुए कि अब उसका सफर नया मोड़ लेने वाला है। जैसे ही आत्मा ने रोशनी की ओर कदम बढ़ाए, उसे एक विशाल द्वार दिखाई दिया। द्वार के पार उज्जवल और शांत वातावरण में कई राहें फैल रही थीं। यमदूत ने समझाया, यहां तुम्हारा अगला पड़ाव तय होगा। जो पुण्य तुम्हारे जीवन में था वह तुम्हें स्वर्ग की ओर खींचेगा। जो पाप तुमने किए वह कठिन राह की ओर ले जाएगा। यदि तुम्हारे कर्म संतुलित हैं तो पुनर्जन्म तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। आत्मा ने गहरी शांति महसूस की। उसने समझा कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक यात्रा जो कर्म और आत्मिक ऊर्जा से निर्देशित होती है। धीरे धीरे आत्मा ने अपनी नई यात्रा शुरू की, रोशनी की ओर बढ़ते हुए अपने अगले लोक या जीवन की ओर अग्रसर। और इसी तरह हर जीव का कर्म ही उसकी अगली दुनिया और अनुभव तय करता है। आत्मा ने अब अपने अगले पड़ाव की ओर पूरी चेतना के साथ कदम बढ़ाया। स्वर्ग की चमक, नरक की अंधेरी राह या पुनर्जन्म का नया जीवन, सब कुछ उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित था। इस बीच आत्मा ने महसूस किया, जीवन में किए गए हर कर्म, हर भावना, हर निर्णय उसकी आत्मा की यात्रा को आकार देते हैं। हर सुख और दुख, हर प्रेम और द्वेष, सब कुछ उसके अगले अनुभव का आधार बनता है। और इस तरह मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत बन जाती है। संदेश: अपने कर्म और सोच को सकारात्मक बनाएं, ताकि आपकी आत्मा की यात्रा उज्जवल और शांतिपूर्ण हो। आखिरकार हर आत्मा वही पाती है जो उसके कर्मों और आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुसार निश्चित है। और यही है मृत्यु के 5 मिनट बाद की रहस्यमय यात्रा की सच्चाई। जैसे ही आत्मा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ी, उसे एक और रहस्य समझ में आया। वह समझी कि समय और स्थान केवल भौतिक दुनिया की सीमाएं हैं। आत्मा उनके पार जाकर सदैव की यात्रा पर निकलती है। स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म केवल अनुभव के माध्यम हैं, आत्मा की सीख और उन्नति के लिए। हर आत्मा को अवसर दिया जाता है सुधारने का, प्रेम फैलाने का और अपने कर्मों को संतुलित करने का। और इसी रहस्य के साथ आत्मा ने अपने अगले जीवन या लोक की ओर कदम बढ़ाया। यह दिखाता है, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा की शुरुआत है। सच्चाई यह है कि हर कर्म, हर विचार और हर अनुभव आत्मा की यात्रा को दिशा देता है। और यही है मृत्यु के 5 मिनट बाद की रहस्यमय, अद्भुत और शिक्षाप्रद यात्रा। आत्मा अब उस रोशनी की ओर बढ़ रही थी जो हर जीव के लिए मार्गदर्शक है। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल अकेली नहीं है। अन्य आत्माएं भी अपने कर्मों के अनुसार उसी रास्ते पर चल रही थीं। आत्मा ने देखा, कुछ आत्माएं शांति और आनंद में आगे बढ़ रही थीं, कुछ चिंतन और आत्म मूल्यांकन के चरण में थीं। यह देखकर उसे समझ में आया कि मृत्यु केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना की यात्रा का हिस्सा है। यमदूत ने कहा,
हर आत्मा अपनी ऊर्जा और कर्म के अनुसार आगे बढ़ती है। कोई भी मार्ग स्थायी नहीं है। यह निरंतर सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। और इस तरह आत्मा ने अपने अगले लोक की ओर कदम बढ़ाया, समझते हुए कि हर जीवन, हर अनुभव और हर निर्णय उसके आत्मिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं। आत्मा अब उस दिव्य मार्ग पर बढ़ रही थी, जहां समय और स्थान का बंधन नहीं था। हर कदम के साथ उसे यह समझ में आया कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। रोशनी की ओर बढ़ते हुए उसने अनुभव किया, हर कर्म, हर भावना और हर निर्णय उसकी आत्मा को आकार देता है। स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म, ये केवल उसके कर्मों की छाया है। असली यात्रा चेतना की है। यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ लो, आत्मा अनंत है। उसका उद्देश्य सीखना, अनुभव करना और उन्नति करना है। कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाता। और इस रहस्यमय मार्ग पर आत्मा ने अपने अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाया, समझते हुए कि हर जीवन, हर अनुभव और हर चुनौती उसे आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। आत्मा अब उस उज्जवल मार्ग पर थी जो सभी जीवों की चेतना को जोड़ता है। उसने महसूस किया कि आत्मा की यात्रा केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। हर अनुभव, हर कर्म और हर भावना उसके अगले लोक या जन्म को प्रभावित करता है। स्वर्ग की शांति, नरक की कठिनाइयां और पुनर्जन्म की चुनौतियां सब आत्मा को सीखने और विकसित होने के अवसर देती हैं। यमदूत ने कहा, समझ लो, मृत्यु केवल एक प्रारंभ है। आत्मा की यात्रा अनंत है और हर कदम उसे परम चेतना के निकट ले जाता है। आत्मा ने धीरे धीरे अपने अगले लोक की ओर कदम बढ़ाए, जानते हुए कि हर अनुभव, हर सीख और हर कर्म उसकी अनंत यात्रा को दिशा देता है। आत्मा अब अपने अगले पड़ाव के करीब थी। उसने महसूस किया कि जीवन, मृत्यु और अगले लोक सभी एक निरंतर यात्रा के हिस्से हैं। स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म, यह सब केवल अनुभव और सीख का माध्यम है। हर आत्मा अपने कर्मों, अपने अनुभवों और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुसार मार्ग चुनती है। यमदूत ने अंतिम बार कहा, समझ लो, मृत्यु अंत नहीं है। यह केवल आत्मा की अनंत यात्रा की शुरुआत है। हर अनुभव, हर सीख और हर निर्णय तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। और इस रहस्यमय और अद्भुत यात्रा के साथ आत्मा ने अपने नए जीवन या लोक की ओर कदम बढ़ाया, समझते हुए कि प्रत्येक कर्म और विचार उसकी अनंत यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। संदेश, अपने कर्मों और विचारों को सच्चाई, प्रेम और सकारात्मकता से भरें, ताकि आपकी आत्मा की यात्रा उज्जवल और शांति से भरी हो।